हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे और बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया पीवाईक्यू सेशन जो कि है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसमें हम लोग को बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखना है। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको लेके आई हूँ जो रिपीटेड आए हुए हैं बहुत बार ये पीवाईक्यू के सेशन में जो मैं लाती हूँ वैसे ही पीवाईक्यूज है, और प्लस आपको कुछ होमवर्क्स भी देने वाली हूं, तो अपनी कॉपी एंड पेन लेकर बैठे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला तो हम जानते हैं कि क्या आता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या है तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है, खाने वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो बच्चा, एडिबल पार्ट का मतलब क्या, ये है हमारा कोकोनट का शेल। इसके अंदर एक और पतला सा ही रहता है जो कि ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर में आता है, और अंदर में पाया जाता है इसके कोकोनट मील, है ना। ये कोकोनट मील जो हम लोग खाते हैं और अंदर में जो वाटर रहता है, यही हम लोग जो खा रहे हैं, ये है क्या? दिस इज एंडोस्पर्म। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही होगा एंडोस्पर्म। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जाओ। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नोन एज, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहा है उसको कहते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं उसको? एंटोमोफिली। नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट, इनमें से कौन फीमेल गैमेटोफाइट है? देखो बच्चे, गैमेटोफाइट का मतलब, गैमेट मतलब तो एग होगा, लेकिन गैमेटोफाइट मतलब जिसके अंदर एग होगा। तो आप याद करो, इम्ब्रियो सैक, इसके अंदर क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स है, एक बड़ा सेंट्रल सेल है, और 2 सिनर्जिड्स है, और पीछे में प्रेजेंट है रानी, दैट इज एग, है ना। तो इस पूरे को क्या कहते हैं? इम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसमें फीमेल गैमेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ, पेरिस्पर्म क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्या? देखो बच्चा, अगर प्लांट के सीड्स में फर्टिलाइजेशन के बाद अगर सीड्स में एंडोस्पर्म रह जाते हैं तो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस प्लांट, और अगर न्यूसेलस रह जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक प्लांट या पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड, अगर हम एंथर को काट देते हैं और काट कर हटा देते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो फ्लावर में, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इमैस्कुलेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इमैस्कुलेशन। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज, मैच्योर एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक कैसा दिखाई देता है? कितने सेल का? 7 सेल 8 न्यूक्लियस। अभी बनाए थे हम लोग, 3 सेल है एंटीपोडल, एक बड़ा सेंट्रल सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस, और 2 सिनर्जिड, और एक एग, है ना। काउंट कर लो आप, यहाँ पर 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिन इन फाउंड इन डैश ऑफ पॉलन, स्पोरोपोलिन इन कहाँ प्रेजेंट होता है पॉलन के? तो पॉलन आप जानते हो, पॉलन जानते हैं, पॉलन क्या? पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट, है ना, मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो, उसके ऊपर जो स्पोरोपोलिन है वो कौन से लेयर में होता है? स्पोरोपोलिन एक बहुत ही टफेस्ट सब्सटेंस है जो कि एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, रोकता है, टॉलरेशन हेल्प करता है करने के लिए। बहुत ही घटिया एनवायरनमेंट हो फिर भी उसको वो झेल लेता है। तो ये कौन कर रहा है? एक्साइन कर रहा है ना। एक्साइन इज द आउटर मोस्ट पार्ट और आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन, और वो क्या चीज का बना है? स्पोरोपोलिन इनका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, इनमें से कौन वाटर पॉलिनेटेड नहीं है? वाटर पॉलिनेटेड मतलब जो प्लांट वाटर में होंगे, एक्वेटिक होंगे, वही वाटर पॉलिनेशन करेंगे। तो वाटर पॉलिनेटेड कौन सा नहीं होगा? कैनबिस, कैनबिस नहीं है, क्योंकि जोस्टेरा भी पढ़ा था हमने, वैलिसनेरिया भी पढ़ा है, और हाइड्रिला भी पढ़ा है, जो कि ये क्या है? सबके सब एक्वेटिक है।
एक्वेटिक प्लांट होते हैं और कैनबिस एक्वेटिक प्लांट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड में अगर देखे फूड इज स्टोर इन, फूड कहाँ स्टोर होता है? एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जिसके पास एंडोस्पर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एंडोस्पर्म है तो फूड कहाँ स्टोर होगा? एंडोस्पर्म में ही स्टोर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, सॉरी स्टेमन रिप्रेजेंट, स्टेमन को क्या कहते हैं? स्टेमन तो मेल, मेल वाला पार्ट है ना? इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोफाइल, माइक्रोस्पोरोफाइल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एंथर व्हिच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन। तो अपने एंथर का टीएस तो सबने पढ़ा है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू जहां पर स्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, है ना? और इसके बाहर में ही एक लेयर होता है विच इज कॉल्ड एज टैपेटम। ये लेयर जो है सेल्स का, इसको क्या कहते हैं हम लोग? टैपेटम कहते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपिंग पॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cell of endosperm have 24 क्रोमोसोम। एंडोस्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम है। और कह रहा है आपसे कि कितने क्रोमोसोम होंगे गैमेट्स में। तो बच्चे याद रखेंगे यहाँ पर, एंडोस्पर्म इक्वल्स टू 3n, 3n कंडीशन होता है, इक्वल्स टू कितना है? 24 है। अब आगे गैमेट्स में, गैमेट्स इक्वल्स टू क्या होगा? n इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 3। यस, क्लियर? अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करो, कितना होता है बच्चे? 8। तो आप यहाँ पे किस में टिक करोगे? गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? 8 क्रोमोसोम होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कवरिंग ऑफ रेडिकल ऑफ मोनोकॉट सीड, रेडिकल जानते हैं ना? सॉरी, एक्सक्यूज मी। रेडिकल जो है ये क्या होता है? रेडिकल का मतलब होता है जिससे रूट बनेगा। तो रूट बनेगा, उससे ऊपर क्या होता है? कोलियोप, सॉरी कोलियोरीजा। कोलियोप टाइप लिम्यूल में होता है और कोलियोरीजा किस में होता है? रेडिकल के कवरिंग को कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन इज डन इन द डैश लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन में होता है, आपको तो पता है ये, लेकिन कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि ये कितने डिग्री सेल्सियस में होगा? तो ऑब्वियस सी बात है -196 डिग्री सेल्सियस में होता है। कोई दिक्कत? कितने होता है? -196 डिग्री सेल्सियस में होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इतना में हम लोग फ्रीज करके कोई भी चीज को, सीड को या पॉलन को या डीएनए को, जीन को रख सकते हैं बिना खराब हुए। कहते द स्कार ऑफ अटैचमेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग अगर देखें कोई भी सीड अपने फ्रूट से जो अटैच होता है जहां पर, उस स्कार, उस जगह को, स्कार का मतलब क्या होता है बच्चा? स्कार का मतलब क्या है? स्कार का मतलब होता है वो दाग, वो दाग जहां से फ्रूट अटैच होता है, किससे? सीड से। वो या सीड में जो दाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो सीड का ये जो दाग है इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय, मेल गैमेट किसके डिवीजन से होता है? वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, यही दो में डिवाइड करते हैं इसके न्यूक्लियस, तो बन के क्या? दोनों न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लिया या मेल गैमेट, तो जेनरेटिव सेल के डिवीजन से, है ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर कह रहा है। मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब है पॉलन। ठीक है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? पॉलन। तो यहाँ पे देखते हैं पॉलन में क्या होता है। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल है ना? इसके ऊपर में क्या है? एक पतली सी कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज इंटाइन। और इंटाइन के ऊपर एक मोटी सी कवरिंग होती है, दिस मोटी कवरिंग इज कॉल्ड एज एक्साइन। ये मोटी कवरिंग क्या है? ये है एक्साइन।
ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये हो गया हमारे पास एक्साइन, ये है इंटाइन, ये है वेजिटेटिव सेल, और ये है जेनरेटिव सेल। ठीक है, और ये दोनों क्या है? मेल न्यूक्लियाई, और ये है जर्म पोर। ठीक है बच्चे, जल्दी से बढ़िया सा आप लोग देख लोगे इसको, फटाफट कॉपी करो। कर लिया कॉपी? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है? व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? तो आप यहाँ पे देखो, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ second male gamete to polar nuclei to form, यहाँ पे टू नहीं होके विथ कर लो आप लोग, टू फॉर्म क्या बना रहे हैं? टू फॉर्म पेन अंडर ब्रैकेट 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है। दिस फ्यूजन is called as ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप लोग कॉपी करेंगे फटाक से एकदम। कर लिया? आगे बढ़े इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक किसे कहते हैं? तो पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ fruit from unfertilized egg। अनफर्टिलाइज एग से अगर फ्रूट बन रहा है उसको हम लोग क्या देते हैं? पार्थेनोकार्पिक। एग्जाम्पल क्या है आपके लिए? बनाना। एग्जाम्पल इज बनाना। ठीक है, फटाक से इसको भी कॉपी करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपी हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ सीड डोमेंसी। सीड डोमेंसी का क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज आपको दिख रहा है, टू एडवांटेजेस में क्या है? पहला, सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन। सीड डोमेंसी का मतलब होता है वैसा कंडीशन जिसमें सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगी, रेस्टिंग फेज में चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर वो डोमेंसी तोड़कर जर्मिनेट करेगी। तो ये क्या कर रहा है? फेवरेबल कंडीशन का इंतजार करवा रहा है, अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, ये बेटर है फॉर सीड डिस्पर्सल। इधर उधर सीड्स को, अगर सीड्स एक जगह गिरा और वही जर्मिनेट कर गया तो फिर क्या मजा आएगा? वहीं पे प्लांट रह जाएगा। प्लांट को दूसरी जगह डिस्पर्स करने के लिए, भेजने के लिए, अपनी वैरायटी को, अपने एरिया को इंक्रीज करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, इनको भी हम लोग करेंगे फटाक से स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल इट्स सेलुलर कंपोनेंट्स। काफी आसान है।
काफी आसान है। क्या करना है इसमें आप देखेंगे, सिर्फ हम लोग क्या बनाने वाले, एम्ब्रियो सैक बनाने वाले और उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक कैसा दिखाई देगा, ये लो, ये है एम्ब्रियो सैक। इसमें क्या है, इसमें है 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, बहुत ही बड़ा हो गया, रुक जाओ। ये है एम्ब्रियो सैक, 3 एंटीपोडल सेल्स है बच्चे। एक सेंट्रल सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, नीचे में 2 सिनर्जिड्स है और पीछे में एक एग है। इसी को हम लोग लेबल करते हैं। ऊपर क्या है, चलाजा, नीचे माइक्रो पाइल, ये है एंटी पोडल सेल्स, इधर है सेंट्रल सेल। ये दोनों क्या है, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। और ये है एग, दिस इज सिनर्जिड, दीज आर सिनर्जिड्स। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, एग अपैरेटस। ठीक है, क्लियर। फिगर का नाम लिखना नहीं भूलेंगे, फिगर का नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चे, फटाफट यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको। कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन गिटनोगैमी एंड जेनोगैमी। देखो जेनोगैमी और गिटनोगैमी होता क्या है मैं यहीं पे बता देती हूँ पहले आपको, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम को भी बना लीजिएगा क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा आगे। और क्वेश्चंस के साथ आप ये डायग्राम के साथ आंसर करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, आपका प्रेजेंटेबल दिखेगा। ये मैंने बना लिया फ्लावर, इसमें बना लिए हैं हम लोगों ने फीमेल पार्ट मतलब कि पिस्टल और मेल पार्ट मतलब स्टेमन। ठीक है, स्टेमन बन गया। अब आप देखो यहां से यहां जा रहा है, दिस इज ऑटोगैमी। क्या कह रहे हैं हम लोग, ऑटोगैमी। अब यहां से अगर यहां जा रहा है, ओ सॉरी, यहां से अगर यहां जा रहा है, इसको कह रहे हैं हम लोग जेनोगैमी। और अगर यहां से यहां जा रहा है तो कहते हैं गीटनोगैमी। गीटनोगैमी और ऑटोगैमी जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन है, वेराज जेनोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। दिख रहा है आप सभी को, ये तो पढ़ा है आपने। ये डायग्राम पहले बना लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस में पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे गिटनोगैमी जेनोगैमी क्या है, फिर इसके बाद दोनों का डेफिनेशन। यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे इसका डेफिनेशन और इसका ये बोलेंगे कि ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जाएगा, तो इनमें से इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जाएगा गिटनोगैमी, क्योंकि ये एक सेल्फ पॉलिनेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन बहुत ही कम या ना देखने को मिलता है, इसी वजह से इनमें होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे फटाक से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज रेफर एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, देखो बच्चे क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है। पहला फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, मेल गैमेट फ्यूज कर रहा है एग से और बन रहा है जाइगोट। और दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या है, दूसरा जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर रहा है दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ और क्या कर रहा है, वो बना रहा है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर मतलब पेन बना रहा है। और यही इसी वजह से क्योंकि 2 बार फ्यूजन हो रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल बनाना है हम सभी को। एनाट्रोपस ओव्यूल याद है आपको क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन ओव्यूल। ये कैसा दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, तभी ने हम लोगों ने क्लास में इसको बनाया था। ठीक है, इसके पास यहाँ पर होते हैं बहुत सारे सेल्स। क्या ये आपको टेढ़ा दिख रहा है, यस।
यहाँ पर बहुत सारे सेल है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, और अंदर में प्रेजेंट हमारा इम्ब्रियो सैक, ये है इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक में क्या है, इसके पास 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, उसके बाद फिर इसमें पाए जाते हैं 2 सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड के पीछे होता है हमारा एग अपैरेटस। सिनर्जिड्स, ये बन गया सिनर्जिड्स 2, और पीछे में है हमारा एग, ये दोनों को मिलाकर एग अपैरेटस कहते हैं। चलो लेबलिंग करना शुरू करते हैं। पहला तो ये क्या है, चलाजा, दिस चलाजा, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये है इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, ठीक है। फिर ये है इम्ब्रियो सैक, ये n नंबर का स्ट्रक्चर, बाकी सब 2n 2n, ठीक है। इम्ब्रियो सैक में क्या है, तो ये है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स है, सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई, एग एंड सिनर्जिड्स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं एग अपैरेटस। इसके बाद फिर ये खाली जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। और फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्लेसेंटा, जहां से ये फ्रूट्स अटैच होता है, ये हाइलम, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, दिस इज हाइलम, फनिकल एंड प्लेसेंटा, ये लाइन को फनिकल कह रहे हैं और ये है प्लेसेंटा। दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। फटाफट इसको कॉपी करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, और इसी में पूछ रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ शोइंग द इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स दिखाना। फ्रूट्स क्या होता है, दिख रहा है आपको, फ्रूट इज अ मैच्योर ओवरी ऑफ फ्लावर दैट कंटेन सीड, और ये डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए फ्रूट्स कैन बी फ्लैशी लाइक एप्पल और ड्राई लाइक नट्स, ठीक है। और इसी में आपको क्या कह रहा है कि डायग्राम बनाकर दिखाइए इंटरनल पार्ट्स ऑफ फ्रूट। मैं यहीं पर दिखा देती हूँ आपको मैंगो का। बड़ा बनाना बच्चे, हम यहाँ पे छोटा सा बना रहे हैं, लेकिन आप लोग बनाओगे बड़ा। बोलोगे मैम मैंगो थोड़ी दिख रहा है ये, चलो अब मैंगो दिख रहा है, ठीक है। ये इसका बाहर का एपिकार्प है, अंदर का एंडोकार्प, एंडोकार्प, और उसके अंदर आता है ये सीड्स, और बीच वाला एरिया जो खाने वाला है दैट इज फ्लैशी एरिया, ठीक है। चलो यहाँ पे लेबल कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, सीड्स, ठीक है। मीजोकार्प जो है ये फ्लैशी एरिया है, फ्लैशी एरिया है, खाने वाला एरिया है मैंगो का। आप कोकोनट का भी बना सकते हो जो एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, गिव इट सिग्निफिकेंस। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आपको तो पता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन करते हैं इन 2 टाइम्स। पहला क्या कर रहे हैं, पहला जो है पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट ट्रांसफर होता है, वो पहला मेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज करता है हमारे एग के साथ, और क्या बन जाता है, जाइगोट।
और दूसरा यहाँ पे क्या करता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। दूसरा क्या करता है, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बन जाता है पेन, जो कि ट्रिपल फ्यूजन है। और फिर पेन यहाँ पे क्या करता है, आपको फोटो खींच रहा, पेन जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म बनकर। यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखो पहला प्रोसेस क्या था, सिनगैमी। सिनगैमी में क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट प्लस एग, और ये बन जाता है जाइगोट, 2n का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी प्रोसेस को कह रहे हैं हम लोग सिनगैमी। फिर आता है सेकेंड मेल गैमेट, दूसरा प्रोसेस नंबर 2 ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या हो रहा है, इसमें सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, n+n लिख देंगे, और बन जाता है पेन। पेन 3n का स्ट्रक्चर होता है। आगे जाकर अगर देखा जाए तो जाइगोट डेवलप करता है इम्ब्रियो में, और पेन डेवलप करता है एंडोस्पर्म में। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म बनाया गया है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। ये तो हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये क्या है, हमारा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का। ये सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन का कि ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो करा रहा है, ये करा रहा है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म जो कि नरिशमेंट दे रहा है, और तीसरा है कि ये क्या कर रहा है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बढ़िया से यूज कर रहा है, सीड्स के अंदर रिसोर्सेज भर के रख रहा है ताकि सीड्स को फूड की कमी ना हो और वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एन एनलार्ज्ड व्यू ऑफ टीएस ऑफ, क्या लिखा है, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये लो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो कि हम लोग जानते हैं एक ही का बोल रहा है, बनते तो बहुत सारे, आप एक ही बनाओ। इसमें सबसे आउटर लेयर हो गया, इसके अंदर एक और लेयर आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर एक और लेयर है, बहुत सारे ये होते हैं, 2 से 3 लेयर होता है इसका। मिडिल लैमेला, सॉरी मिडिल लेयर, और इसके बाद फिर आता है टैपेटम, और टैपेटम के अंदर आता है हमारे पास स्पोरोजिनस या स्पोरेंजियम, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर्स। इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, उसके बाद फिर क्या है बच्चे, टैपेटम। ठीक है, नंबरिंग हम लोग करना जरूर जरूर करेंगे, और ये है माइक्रोस्पोर। क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, टैपेटम नंबर 1 में, तो नंबर 1 लिख दो टैपेटम के ऊपर। मिडिल लेयर कितने में है, मिडिल लेयर नंबर 2 है, लिख दो। ये नंबर 3 है एंडोथीसियम, लिख दो। और नंबर 4 है हमारे पास माइक्रोस्पोर, लिख दिया, डायग्राम बना लिया। फिगर का नाम भी लिख दोगे आप लोग, टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लो, कर लिया। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेंशन करो इसके फंक्शंस, टैपेटम के फंक्शन है। ठीक है, टैपेटम के फंक्शन आप देखो यहाँ पर क्या क्या टैपेटम के फंक्शन है। पहला तो है ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द
डेवलपिंग पॉलन। दूसरा क्या है, इसके पास होते हैं लिपिड, इसके पास होते हैं लिपिड यूबिस, लिपिड रिच ग्रैन्यूल जिसका नाम है यूबिस ग्रैन्यूल। और ये क्या है, ये स्पोरोपोलिन इन, जिसके अंदर स्पोरोपोलिन है, पॉलिन किट है, स्पेशल प्रोटीन्स है और आईएए है। व्हाट इज आईएए? आईएए का मतलब होता है ऑक्सिन। ठीक है, इसके बाद फिर आता है पॉलिन ग्रेन, क्यों काम, कैसे काम आते हैं, क्या काम है पॉलिन ग्रेन का। तो आप देखो पॉलन ग्रेन का जो कि बेसिकली काम आते हैं इन द सेंस कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है उसका आउटर लेयर जो होता है वो इतना थिक होता है कि उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं हम लोग इसी वजह से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चे? आ रही है? कोई बात नहीं, नॉर्मल ग्लिच हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ये जो है ये क्या करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल की तरह। क्यों? क्योंकि इसका पॉलन ग्रेन का जो बाहर कवरिंग है वो काफी ज्यादा थिक है, स्ट्रॉन्ग कवरिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है कि पॉलन टैबलेट्स जो है वो क्यों कंज्यूम किए जाते हैं। तो पॉलन टैबलेट्स जो है ये कंज्यूम किए जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं और ये रेसर हॉर्स या एथलीट्स को दिए जाते हैं। ठीक है, हो गया इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What do you mean by seed dormancy? What are the natural ways of breaking the seed dormancy? Seed dormancy क्या होती है? तो मैंने बोला भी आपको, सीड डोमेंसी जो है ये एक क्या है, ये कौन सा फेज है, ये बेसिकली सीड का वो फेज है जिसमें कि सीड्स क्या करते हैं, अपने आप में रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और जर्मिनेशन नहीं करते, नए प्लांट्स नहीं बनाते। तो ये जर्मिनेशन फेज जो है वो नहीं आता है अगर सीड डोमेंसी। तो सीड एक समझ लो कि वो स्लीपिंग फेज में है। तो यहाँ पे सीड डोमेंसी उसी को कहते हैं हम लोग, स्लीपिंग फेज में होता है सीड्स। यहाँ पे यही बोल रहे हैं सीड्स ग्रो करने के लिए कंडीशन में नहीं होते, चाहे अच्छा भी कंडीशन दे दो तब भी सीड्स जो है ये अपने आप को डोमेंट करके रख लेता है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जिसमें कि वो अपना केमिकल ब्लॉकेज वगैरह कर लेता है ताकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रह जाए। इसके बाद यहाँ पे आता है कैसे हम लोग सीड डोमेंसी हटा सकते हैं। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, कर लो। चलो, कैसे नेचुरल वेज है जो सीड डोमेंसी हटा दी जा सकती है। पहला, कोल्ड एक्सप्लोजर। अगर हम सीड को ठंडे की तरह फील कराएंगे, विंटर सीजन आ गया है, तो वो अपना डोमेंसी हटा देगा। दूसरा आता है यहाँ पे स्क्रैचिंग एंड सीड कोट। यहाँ पे बोल रहेगा सीड कोट को स्क्रैच कर देंगे और उसके ऊपर का कवरिंग हटा देते हैं तो भी उसको लगता है कि क्या हो चुका है, टाइम आ चुका है। फिर आते हैं हम लोग लाइट। अगर बहुत अच्छे एक्सपोजर ऑफ लाइट है तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, अपना डोमेंसी हट जाएगा। और वाटर, वाटर भी अगर अच्छे अमाउंट में दिया जाए, बहुत खराब ड्राई कंडीशन में रख के उसको अच्छा कंडीशन, हाइड्रेटेड कंडीशन में रखेंगे तो भी सीड डोमेंसी हट सकती है। और आते हैं फायर। फायर का मतलब अगर हम लोग आग उतना हीट प्रोवाइड कर दे तो भी सीड अपना डोमेंसी हटा देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेथड्स, स्क्रीनशॉट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चले, with a neat and label diagram explain the development of seven celled 8 nucleated structure बताना है। मतलब इम्ब्रियो का, इम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रो गैमेटो, नॉट माइक्रो, इट्स मेगा गैमेटो, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, मेगा गैमेट का डेवलपमेंट होता है। अब मेगा गैमेट क्या है बच्चे, तो मेगा गैमेट से डेवलपमेंट किसका हो रहा है, मेगा गैमेट से डेवलपमेंट हो रहा है हमारे इम्ब्रियो सैक का। तो आपने पढ़ा था मेगा स्पोर, ये देखेंगे हम लोग, ये ओव्यूल डेवलपमेंट हो रहा है उसी टाइम यहाँ पर क्या बनता है, मेगास्पोर। दिस इज फंक्शनल मेगा स्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर एन नंबर का कंडीशन होता है और ये क्या कर रहा है, ये अभी इसके अंदर हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट, सॉरी, फ्यूजन ऑफ, नॉट फ्यूजन, फिजन ऑफ न्यूक्लियस, या कह सकते हो डिवीजन ऑफ
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अब आप देखो एक सेल में न्यूक्लियस अगर सिर्फ डिवाइड करेगा तो एक से कितने होंगे, 2 न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे एक और बार कैरियोकाइनेसिस, कितना बनेगा यहाँ पर, 1 से 2, 2 से 4। फिर एक और बार कैरियोकाइनेसिस अगर होगा तो 4 से 8। 1 मिनट, 1 से 2 बन गया, 2 से अब हम लोग बनाने वाले हैं 4। ठीक है, 2 से हम लोगों ने बना लिया 4 और 4 से क्या बना लेंगे, 8। ये हो गया हमारा 4 से 8। 4 से 8 बनाएंगे तो यहाँ पर 4 to 8 न्यूक्लियस बन चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद क्या होगा, अब कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, अब न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होगा। न्यूक्लियस अपने अपनी जगह पर रीअरेंज होंगे और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या क्या देगा, 3 न्यूक्लियस जो है बच्चे ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, 2 बीच में, 2 नीचे और एक पीछे की तरफ। अरेंजमेंट हो गया। और इन्हीं के ऊपर अब क्या होगा, सेल की मेम्ब्रेन चढ़ने लग जाएगी, सेल मेम्ब्रेन चढ़ने लग जाएगा। 3 सेल्स, एक बड़ा सेल, 2 सिनर्जिड्स और उसके पीछे एक एग सेल बन गया। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और ये क्या स्ट्रक्चर बना है, इसको अगर हम लोग लेबल करेंगे तो क्या है, ऊपर है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, फिर ये है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, ये है पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, एग है हमारे पास और सिनर्जिड्स, ये फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास मिलता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक ही कहते हैं, किसको हम लोग कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को। स्क्रीनशॉट करो फटाक से, आगे बढ़े। अब इसको एक्सप्लेन भी तो करना है हमें, एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर, तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होगा, तो यहाँ पे बोले गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से होता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा 3 बार हुआ था, और उसके बाद फिर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 7 सेल्स होते हैं, जिसमें कि 3 होते हैं चलाजल पोल के पास एंटीपोडल सेल्स, एक होता है सेंट्रल सेल जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं जिसके पीछे पाया जाता है एग अपैरेटस। ठीक है, सॉरी नॉट एग, एग अपैरेटस नहीं, एग पाया जाता है। आते हैं हम लोग यहाँ पे, डिफाइन पॉलिनेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियड मींस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो बोलते हैं पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या आता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है। कैसे कैसे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकते हैं, पहला आता है हाइड्रोफिली, पानी के थ्रू। एग्जाम्पल में क्या है, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा पढ़ा था हमने। फिर आता है एनिमोफिली, एयर के थ्रू। फिर आता है हमारे पास एंटोमोफिली, एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू। इंसेक्ट्स के थ्रू क्या क्या, सैल्विया, सनफ्लावर, रोज। फिर आते हैं हम लोग ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मतलब बाय बर्ड्स। कौन कौन से बर्ड, तो सन बर्ड हो जाएंगे, हमिंग बर्ड हो जाएगा। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसमें, गुलमोहर हो गया, सिल्क कॉटन हो सकता है, ब्रश बॉटल ब्रश ट्रीज हो सकते हैं। ये सब होते हैं फ्लावर जो कि ऑर्निथोफिली होते हैं। फिर आते हैं कायरेप्टेरोफिली, कायरेप्टेरोफिली जो है ये बैट पॉलिनेशन होता है। बैट कौन सा बैट करता है, फ्रूट बैट पॉलिनेशन करते हैं। मेलाकोफिली स्नेल, और जूफिली का मतलब होता है एनिमल, जिसमें कि ह्यूमन भी इंक्लूड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया हमारा स्लाइड शो खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक होमवर्क है, जल्दी से लिख लो। ये एक और क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसको आप बनाओगे। एक्सप्लेन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड एक्सप्लेन मेगास्पोरोजेनेसिस। ये दो आप बनाओगे। व्हाट इज ट्रू फ्रूट, व्हाट इज फॉल्स फ्रूट, ये आप लिखोगे। ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि आए हुए हैं पीवाईक्यू में, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस को करवाया है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा कुछ ही चैप्टर बचा है पीवाईक्यू सेशन का, वो हम लोग खत्म कर लेंगे एग्जाम से पहले। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।